आज के एक सुंदर दिन के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने एक और अवसर मेरे जीवन में दिया है कि मैं समय आपके साथ जुड़कर परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के वचन की संदेश, परमेश्वर की वचन की सेवकाई मैं आपके साथ कर सकूं। मैं पास्टर मोहन कुमार, अनुग्रह प्रार्थना भवन चारमा की ओर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में मैं स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से एक विषय को हम मनन करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेली में खोद के रखा है। परमेश्वर आपसे और मुझसे बेहिंदा प्यार करता है कि उसने आपके चित्र को अपने हाथों में खोद के रखा है। परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति कैसा ध्यान रखता है, परमेश्वर अपने लोगों के प्रति कैसे चिंता करता है। पहले पद में आपको परमेश्वर के वचन से बोलना चाहूंगा। मेरे सुनने वाले प्रियो, यशायाह किताब उसके 66 अध्याय उनके 13वें वचन में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिलती रहे। पहली बात, जैसे माता अपने पुत्र को शांति देती है। एक मां, एक बच्चे जब रोता रहे और उस बच्चे को जब मां का प्यार मिल जाता है, वो बच्चा रोना शांत कर देता है। या एक मां अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है। एक बच्चा कितना भी रोता रहे, जब उस बच्चे को उसका मां का प्यार मिल जाता है, उस बच्चे को मां की आंचल मिल जाती है, उस बच्चे का रोना शांत हो जाता है। जैसे एक मां अपने बच्चों को शांति देती है, एक मां अपने बच्चों को प्रेम करती है, एक मां अपने बच्चों के आंसुओं को अपने आंचल से पोंछ डालती है, एक मां अपने बच्चों के प्रति चिंता करती है, एक मां अपने बच्चों के प्रति ख्याल रखती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक माता से भी बढ़कर या एक मां के समान वो आपसे मुझसे वो प्रेम रखता है। ये संसार की माताएं आपसे प्रेम करती है, संसार की माताएं आपकी चिंता करती है, संसार की माता आपकी देखभाल करती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक मां से भी बढ़कर या एक माता के समान प्रभु यीशु मसीह प्यार करता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जैसे जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मेरे सुनने वाले प्रियो, जैसे माता अपने बच्चों को शांति देती है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को या अपने संतानों को प्रभु यीशु मसीह शांति प्रदान करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जैसे मां अपने बच्चों को शांति देती है, एक मां से भी बढ़कर, एक मां त्यागने से भी, एक मां छोड़ने से भी, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तो यीशु मसीह एक माता से भी बढ़कर, एक माता के जैसे वो यीशु मसीह आपका चिंता करता है और वो यीशु मसीह आपका ख्याल रखता है। संसार की माताएं आपको छोड़ सकती है, संसार की माताएं आपको भूल सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक आत्मिक माताएं हैं और यीशु मसीह कभी नहीं भूलेगा और यीशु मसीह कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह एक माता के समान वो शांति देता है।
दूसरी बात मैं आपको परमेश्वर के वचन से बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह और कैसे हमारी ध्यान रखता है और यीशु मसीह कैसे हमारी चिंता करता है। परमेश्वर के पवित्र वचन से भजन संहिता किताब उसका 103 अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। भजनकार दाऊद कहता है, जैसे पिता अपने बच्चे पर दया करता है, जैसे पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है, एक बच्चे को जो भी आवश्यकता है पिता उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। एक बच्चे को जो भी आवश्यकता है अपने पिता के पास वो हाथ फैलाकर वो मांगता है, और जब बच्चा को विश्वास होता है कि पिता मुझे देगा, और पिता का एक कर्तव्य होता है कि उसके बच्चे को जो आवश्यकता है उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करे, उसके बच्चे को जो जरूरत है वो जरूरत को पूरा करे। एक पिता अपने बच्चे पर दया करता है। प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा पिता है, और जिस संसार के पिता अपने बच्चे पर अनुग्रह, अपने बच्चे पर दया करता है, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ति करता है। प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका पिता है, और वो एक ऐसा पिता है कभी भूलने वाला नहीं है। वो एक ऐसा पिता है कभी त्यागने वाला नहीं है। वो एक ऐसा पिता है कभी छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक ऐसा पिता है कि हमारी चिंता करने वाला, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाला और हम पर वो दया करने वाला पिता है। वचन में लिखा है, कौन ऐसा पिता है यदि उसका बेटा उसको मछली मांगे तो उनको सांप दे, या अंडा मांगे तो उनको बिच्छू दे। जब संसार के पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देता है, संसार के पिता अपने संसारिक बच्चों को भली वस्तुएं देता है, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह आपका मेरा पिता है, वो आपका मेरा बाप है, और यदि आप उससे मांगेंगे वो जरूर वो स्वर्गीय पिता, वो आत्मिक पिता, वो प्रभु यीशु मसीह आपको मुझ पर दया करेगा, और जो आपकी आवश्यकता है वो आवश्यकताओं को यीशु मसीह पूर्ति करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पहली बात है, प्रभु यीशु मसीह एक माता के समान वो प्यार करता है, एक माता के समान वो शांति देता है। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह एक पिता के समान वो चिंता करता है, एक पिता के समान वो देखभाल करता है, और एक पिता के समान आप पर और मुझ पर प्रभु यीशु मसीह दया करता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो और प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं परमेश्वर के वचन से मैं तीसरी बातें मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, और वो तीसरी जो बातें होती है वो आपको यहेजकेल किताब से मिलेगी। यहेजकेल किताब और उसके 34 अध्याय उसके 12वां पद में लिखा है, जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरी में से भटकी हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई है। मेरे प्रियो, जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों में से जो भटकी हुई उनको फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसा ही परमेश्वर अपने लोगों को बटोरता है। इसलिए दाऊद ने कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है। एक चरवाहा का काम है अपनी भटकी हुई भेड़ को अपने झुंड में लाना। एक चरवाहे का काम है अपने भेड़ बकरी का चिंता करना। इसलिए दाऊद ने भजन संहिता में कहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होती है। एक चरवाहा को अपनी भेड़ और बकरियां का चिंता होती है। एक चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को हरी हरी चराइयों में चराता है। एक चरवाहा कभी अपने भेड़ बकरी को भूखा मरने नहीं देता। एक चरवाहा अपनी भेड़ और बकरी का देखभाल करता है। एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को सुरक्षा
आपका मेरा चरवाहा है। और यदि यीशु मसीह आपका मेरा चरवाहा है, वो आपका सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। जब आपको प्यास की जरूरत लगेगी, वो आपको पानी पिलाएगा, आपके जीवन की वो रखवाली करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए प्राण दे देता है। मेरे सुनने वाले प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है और आपको, मुझको और संसार में एक चरवाहे की जरूरत है। और यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को सुखदाई झरने के पास लेके चलता है, शत्रुओं से बचाता है, दुश्मनों से बचाता है और कभी उनको भूख और प्यास में मरने नहीं देता है। और एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को एक उत्तम चारा चराता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक चरवाहा बन के आता है और चरवाहा के समान वो प्यार करता है, चरवाहा के समान वो देखभाल करता है, चरवाहा के समान अपने कंधों में लेके चलता है और चरवाहा के समान आपका सुरक्षा प्रदान करता है और चरवाहा के समान वो यीशु मसीह आपके आगे आगे चलता है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों का कैसा ध्यान रखता है, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की कैसा चिंता करता है। वो एक माता के समान वो शांति देती है, एक पिता के समान वो दया करता है और प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहे के समान आपसे और मुझसे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करता है। मैं चौथी बातें बताकर मैं आगे की ओर बढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 23 अध्याय और उसके 37वां पद में यो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पत्थरवाह करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। चौथी बातें, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती है, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है, उसके पहले कि उनका दुश्मन शत्रुवाद आकर मुर्गी के बच्चों को नाश करे, मुर्गी के बच्चों को खा डाले, मुर्गी अपने दोनों पंखों को फैलाकर अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है ताकि उनको दुश्मन से बचाए। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाती है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको अपने पंखों में छिपा कर रखता है। प्रियो, इन दिनों में ऐसा महामारी फैली हुई है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके मेरे जिंदगी में एक मुर्गी के समान, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा के रखती है, प्रभु यीशु मसीह एक मुर्गी के बच्चों के समान आपको मुझको अपने पंखों तले छिपा के रखेगा। हर एक महामारी से, हर एक रोग से, हर बीमारी से, हर खतरों से और हर मुसीबतों से प्रभु यीशु मसीह संभाल के रखेगा। हालेलुया। और जब मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा कर रखती है, वो गीत वो देख के चले जाता है, क्योंकि गीत को वो चूजे दिखाई नहीं पड़ती, वो गीत को मुर्गी दिखाई पड़ती है। सो जब आप यीशु को प्यार करते हैं, यीशु के चरणों में आते हैं, यीशु को अपना जीवन सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह एक मुर्गी के समान अपने बच्चों को पंखों में छिपाती है, उसी प्रकार आपको भी प्रभु यीशु मसीह अपने पंखों में छिपा के रखेगा। सो परमेश्वर आपके जीवन पर बड़ी अनुग्रह करे, परमेश्वर आपके जीवन पर दया करे। प्रभु यीशु मसीह का प्यार कैसे अद्भुत प्यार है। जब आप आंसुओं में होंगे, वो एक माता बन के आएगी, आपके आंसुओं को पोंछ डालेगी, आप आंसुओं में रहेंगे, एक माता के समान वो प्रेम करता है और आपको शांति प्रदान करता है। एक पिता के समान आपके जीवन में आता है और पिता जैसे अपने
दया करता है। जैसे चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को सुरक्षा प्रदान करता है, चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को अच्छी चराइयों में चराता है, प्रभु यीशु मसीह एक चरवाहा के समान आपसे प्रेम करता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपा के रखती है, प्रभु यीशु मसीह एक मुर्गी के बच्चों के समान आपको मुझको छिपा के रखता है। आइए हम प्रभु के करीब में आए, आइए और प्रभु के निकटता में आए। परमेश्वर आप सबों के जीवन पर बड़ी कृपा, बड़ी दया और बड़े अनुग्रह करने के लिए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत में आशीष देवे। आमीन।